कि आप भी अपने आइडियल वेट पे जल्दी पहुंचेंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी कोच को फॉलो करना, और उससे ज्यादा जरूरी है रोज अपने कोच को सुबह शाम थैंक यू बोलना। यदि कोच को थैंक यू बोलेंगे तो आप अपने रिजल्ट को बहुत जल्दी से अचीव कर सकते हैं। अच्छा चलिएगा, आज का हमारा टॉपिक है, कोई गैस करेगा कि आज हमारा टॉपिक क्या है? देखिए, एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो कि आम तौर से सभी लोगों के, ज्यादातर लोगों इससे ग्रस्त है। देखिए, टॉपिक है हमारा डिप्रेशन। इस फोटो से भी लग रहा होगा आपको देखने से कि डिप्रेशन एक आम बीमारी हो गई है इस समय हमारे लिए। हम थे कि डिप्रेशन क्या होता है। देखिए, डिप्रेशन शब्द जैसे ही हमारे जीवन में आता है ना, तो चाहे वो परिवार में आए चाहे अपने को आए, तो एक बड़ी असमंजस स्थिति होती है। डिप्रेशन क्या है? एक ऐसी मानसिक बीमारी है जब कोई व्यक्ति जिंदगी में होपलेस हो जाता है और अपने आप से व अपने भविष्य से उम्मीद खो देता है ना, तो इस मनोस्थिति को हम डिप्रेशन कहते हैं। इसे और अच्छी तरह से समझे तो किसी भी नकारात्मक विचार के कारण यह हमारे दिमाग पे हावी हो जाता है, जिससे हमारी मानसिक स्थिति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे कि जब हमारे नकारात्मक विचार होते हैं दिमाग में, जब हावी हो जाते हैं, तो हमारी इससे मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति सब पे बहुत असर पड़ने लगता है, क्योंकि हम सही से काम नहीं करते, सही समय पे उठते नहीं है और दिन भर आराम करते रहते हैं, लेटे ऐसे अपने आप को थका सा महसूस करने लगते हैं। तो वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक नकारात्मक बीमारी है जो हमारे सोचने की क्षमता और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती है। डिप्रेशन जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो वो उसके कार्य करने की क्षमता भी काफी कम हो जाती है। यह हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक सोच को घटाकर नकारात्मक सोच को जन्म देती है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हम अपना समय बर्बाद करते हैं। इससे हमारी उत्पादन क्षमता, जो हमारी कैपेसिटी है, उससे काम नहीं कर सकते, और हमारे सोचने की क्षमता कम हो जाती है, और हमारे शरीर पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जिंदगी में कभी ना कभी, हर एक की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं, हर एक ने महसूस किया होगा, कि जिससे हम उदास और हताश हो जाते हैं। असफलता आती है जीवन में, संघर्ष भी करना पड़ता है, जिसके कारण हमें दुख का अनुभव होता है। लेकिन ये तो एक आम बात है, यदि हम उस दुख को लेकर बैठे रहे तो हमारे को क्या मिलेगा कि हमें निराशा, हताशा, लाचारी आदि ये काफी समय तक चलती रहेगी। इससे क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य भी काफी प्रभावित होगा। आपको एक जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि WHO जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो दुनिया भर में उसने एक सर्वे किया, जिसके एक रिजल्ट में ये बताया कि दुनिया भर में लगभग 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को डिप्रेशन की बीमारी है, और भारत में यह बीमारी बहुत ज्यादा है। ये तो आप लोग देखते होंगे, आपके आसपास कोई ना कोई मिल ही जाता है डिप्रेशन का शिकार जो है। तो हम अपनी भी बीमारी को दूर कर सकते हैं और एक दूसरों की बीमारी को भी दूर कर सकते हैं। इस हेल्थ क्लब का एक यही फायदा है कि हम अपने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। ये डिप्रेशन जो होता है ना, आप इसमें देखेंगे तो जो एज ग्रुप है, लगभग जो 20 से 40 वर्ष की उम्र के लोग होते हैं ना, उनमें ये डिप्रेशन सबसे ज्यादा आपको दिखाई देगा। क्यों होता है? क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जब लोग संघर्ष कर रहे होते हैं जिंदगी में। संघर्ष करने के साथ साथ जब उनकी जिंदगी में देखते हैं कि कठिनाइयां आ रही है, परिस्थितियां ऐसी आ रही है जो कि उनके अनुसार नहीं है, अपने आप को एक असहाय महसूस करते हैं, जिसके कारण वो एक डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अगर हम ये देखें कि मनुष्यों और महिलाओं की तुलना करें तो किस में ज्यादा होता है, तो आपको सोचकर आश्चर्य होगा कि महिलाओं में डिप्रेशन की समस्या सबसे ज्यादा होती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे एक तो हार्मोनल डिसबैलेंस। महिलाओं में जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है उसकी वजह से होता है। अभी प्रेगनेंसी के दौरान भी हमारा डिप्रेशन का हो जाता है, और हमारे हार्मोनल चेंजेस के कारण भी डिप्रेशन का एक रोग है, जिसे मेंटल हेल्थ जिसे हम कहते हैं। अब देखिए कि इसके जो मोस्ट 8, वैसे तो कारण बहुत होते हैं इसके, लेकिन मैं यहाँ पर हम देखेंगे कि 8 मेन कारण बताए गए हैं डिप्रेशन के। सबसे पहले क्या कि ब्रेन केमिस्ट्री इम्बेलेंस। हमारे मस्तिष्क में यदि जो हमारे संरचना की गई है उसकी यदि इम्बेलेंस हो जाता है तो उसके कारण हमको डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। आप जानेंगे कि हमारे दिमाग में एमिगडाला होता है। एमिगडाला कहाँ होता है? जो भ्रुकुटी होती है उससे 3 इंच अंदर होता है। यदि एमिगडाला का साइज बड़ा होता है तो हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और उस एमिगडाला के साइज को हम कंट्रोल कैसे करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अगला है इसका मेन कारण डिप्रेशन का स्ट्रेस। आप पे वर्क स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, परिवार की स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, जेनेटिक एंड बायोलॉजी, मतलब आपके जो हार्मोनल चेंजेस हैं आपके अंदर वो। दूसरा पुअर न्यूट्रिशन, आप अच्छा खाना नहीं ले रहे हैं, गरिष्ठ खाना खा रहे हैं, हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं, उसके कारण होता है। और फीमेल्स में किस कारण होता है कि जो उनके प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनके लिए होता है।
कभी कभी क्या होता है कि आपके जीवन में ऐसे कुछ पल आ जाते हैं, ऐसी कुछ समस्याएं आती है जिसकी वजह से जीवन के अंदर बहुत ज्यादा हम अपने आप को अवसाद से फील, मतलब डिप्रेशन से फील करते हैं। कभी कभी कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण भी हम डिप्रेशन में आते हैं। और सबसे मेन कारण है फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम। हमारी जो हेल्थ खराब होती है ना, हम उसे सोच सोच के भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। और आगे इन कारणों को अच्छे से समझेंगे कि देखिए, ये मैंने आपको अच्छे से बताया कि ब्रेन केमिस्ट्री क्या होता है। ब्रेन केमिस्ट्री में क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर स्वाभाविक रूप से मस्तिष्क में रसायन होते हैं जो संभवतः डिप्रेशन की भूमिका निभाते हैं। क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे ब्रेन के अंदर वो होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है मस्तिष्क के अंदर जो रसायन होता है ना, उसकी वजह से हमें डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है। हार्मोनल चेंज, ये मैं आपको बता चुका, जैसे हमारी मेनोपॉज के कारण होता है, और जैसे जो हम डिलीवरी होती है उसके कुछ हफ्तों के बाद होता है, थायराइड की समस्या होती है उसके कारण होता है। ये हमारे पारिवारिक इतिहास भी है। यदि हमारे खून के क्या होता है, ये अनुवांशिकी भी होता है कि आपके परिवार या खून के रिश्ते में कोई डिप्रेशन का पीड़ित रहा है तो आपको यह डिप्रेशन होने की बहुत अधिक चांसेस होते हैं। हम आगे चले। अब डिप्रेशन के लक्षण क्या है? अब आप कैसे जानेंगे कि हमको डिप्रेशन है या नहीं है? इसको समझना और जानना बहुत जरूरी है। देखिए, डिप्रेशन कैसे मालूम पड़ता है? ये शब्द ही ऐसा है, उदासी है आपके जीवन में, अशांति है, खालीपन है, निराशा का भाव है, आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर देते हैं, चिड़चिड़ापन है आपको, आप जैसे किसी भी सामान्य गतिविधि में, जैसे आप कहीं जैसे सोसाइटी में आप जाते हैं, आप जाने का मन नहीं करता है, घर में अकेले रहने का मन करता है, नींद में गड़बड़ी होती है, आपको अच्छे से नींद नहीं आती है, या कभी कभी इसलिए भी होता है कि बहुत ज्यादा सोते हैं हम लोग, थकान, हमको बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस होती है, हम बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं काम करते करते, ऊर्जा की, हमको एनर्जी की भी बहुत कमी होती है, छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ती है, एपेटाइट हमारा खराब हो जाता है, वेट लॉस होने लगता है, खाने की इच्छा नहीं होती, कभी कभी खाने की इच्छा नहीं होती डिप्रेशन में, और कभी खाने की इतनी इच्छा होती है कि आपका उससे वजन बढ़ने लगता है। इससे एंग्जाइटी होती है, चिंताएं होती हैं, तो सोचने और बोलने की जो शारीरिक गति है वो धीमी होती है। जो डिप्रेशन वाला मरीज होता है ना, आप देखेंगे कि वो बैठे बैठे बड़बड़ाता रहेगा, सोचता रहेगा, और उसका शारीरिक जो उसकी एक्टिविटी है बहुत स्लो हो जाती है, और वो अपने आप को हीन भावना से ग्रसित हो जाता है, अपने आप को छोटा समझने लगता है, और अपनी असफलताओं को, जो भी असफलता है उसके जीवन में हो रही है उसके लिए उसको अपने आप को जिम्मेदार समझता है। देखिए, ये कुछ मेन रीजन मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा क्या होता है, यदि आपको कोई बीमारी नहीं है, सर दर्द नहीं है, फिर भी सर दर्द जैसा महसूस होता है, याद रखने में समस्या होती है, व्यक्तित्व में परिवर्तन हो जाता है, और बाहर घूमने जाने की वजह वो घर में रहना पसंद करता है, मोबाइल में रहना पसंद करता है, टीवी में पसंद है, अंधेरे में रहना पसंद करता है, उसका किसी से बात करने का मन नहीं। ये सब एक लक्षण है डिप्रेशन के। जरूरी नहीं है कि जिन व्यक्तियों के अंदर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो डिप्रेशन के शिकार है। हाँ, हम उनके साथ काउंसलिंग करके, उनसे बातें करके ये लक्षणों का पता लगा सकते हैं और उनके डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। अब देखो, बड़ों के तो अंदर डिप्रेशन होता ही है, जिसके मैंने बताया। अब आप देखेंगे कि बच्चों के अंदर भी आजकल डिप्रेशन हो गया है। आप बच्चों को यदि मोबाइल खेल रहे हैं बच्चे, आप उनसे मोबाइल छीन लें तो देखिए आप वो ऐसे डिप्रेस हो जाते हैं कि आप ऐसी रिएक्शन देने लगते हैं आपको कि आप समझ नहीं पाते कि क्यों हो गया है। आजकल बच्चे गेम रेगुलर खेलने के कारण मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो आप उनको कोई एक्टिविटी ऐसी दें तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। आप उनसे मोबाइल छीन लें तो अकड़ आती है, और उनके सबसे ज्यादा एरोगेंट हो गए बच्चे। जब बच्चे हुए, इससे क्या होता है, एरोगेंसी आ जाती है, और आपको देखो उनको स्कूल जाने से मना करते हैं, उनका वेट कम हो जाता है। आप देखेंगे जब हम बच्चे थे तो हम खूब खेलते थे, चारों तरफ घूमते फिरते थे, तब हम अपने वजन, हमारा उस समय वजन भी आइडियल वेट रहता था। आजकल के बच्चों को आप देखिएगा बहुत पतले हो गए, क्यों? घर में रहते हैं। ये डिप्रेशन का प्रारंभिक कारण हो सकता है। मैं नहीं कहता हूँ कि ये डिप्रेशन है, हाँ ये कारण हो सकता है। हमको उसकी सबसे ज्यादा डिप्रेशन में काउंसलिंग की जरूरत होती है। जो माँ बाप को, भाई बहन को, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो जिनके बारे में अच्छा सोचते हैं, उनके साथ डिप्रेशन करना है, तो डिप्रेशन के बारे में चर्चा करनी चाहिए। अब आगे चलते हैं हम डिप्रेशन के। देखिए, ये लक्षण बताए मैंने आपको। अब डिप्रेशन को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, है ना? डिप्रेशन को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो हमारे पास देखिए सबसे पहले आता है, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाऊंगा कि हमको डिप्रेशन क्यों होता है। और हमारे देखिए ये जो क्लब है ना, लाइफ स्टाइल फिट क्लब, इस क्लब के अंदर ये जो 8 कारण है, इन सारे 8 कारणों पे काम करा जाता है। देखिए, स्ट्रेस क्यों होती है? जब हम, हमारे पास बहुत ज्यादा लोड आ जाता है, वर्क लोड आ जाता है, तो हम सुबह शाम जब एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारे एक्सरसाइज करने से हमारे ना सेरोटोनियम नाम का एक रसायन है, एक हार्मोन है जो रिलीज होता है, जो हमको एक खुशी का एहसास कराता है। जिस खुशी के एहसास से ये हम डिप्रेशन को अपने से दूर कर सकते हैं। नंबर 2, पुअर न्यूट्रिशन।
इस क्लब के थ्रू हमको एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, जो मील रिप्लेसमेंट के तौर में मिलता है, और टारगेटेड न्यूट्रिशन मिलते हैं, जिससे हमारे जीवन के अंदर हम स्वस्थ भोजन को अपने जीवन के अंदर लाते हैं और हमारा जीवन उसकी वजह से बीमारियों से दूर होता है। और इसके आप एक चीज और देखिए, अगला आता है फिजिकल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है, इन न्यूट्रिशन की वजह से हम हमारी बीमारियों को भी दूर करते हैं, जैसे शुगर है। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा इसमें कि ये जो न्यूट्रिशन है दवाई को दूर नहीं करता, लेकिन हम जब अपना मोटापे को कम कर लेते हैं तो हमारी फिजिकल हेल्थ सुधरती है। फिजिकल हेल्थ सुधरती है तो हमारा डिप्रेशन कम होता है। फिजिकल हेल्थ जैसे शुगर है, बीपी है, थायराइड है, साइटिका है, इन सब बीमारियों से हम दूर होते हैं। अब आएंगे फीमेल हार्मोनल डिसबैलेंस। हमारे फीमेल हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए क्या है, हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसे कहते हैं हम वुमेन चॉइस। जब किसी भी महिला को या किसी भी लड़की गर्ल्स को यदि इस तरह की प्रॉब्लम हो तो वो अपने कोच को सलाह करके इन न्यूट्रिशन टारगेट न्यूट्रिशन को ले तो वो इसमें अपने आप को बहुत अच्छा फायदा पहुंचा सकती है। अब आता है ड्रग्स। ये जब हम फिट रहेंगे तो हम सारी दवाइयों से दूर रहेंगे, तो उन दवाइयों से आने वाले जो साइड इफेक्ट है उससे हम दूर हो जाएंगे। अब आता है ट्रॉमेटिक इवेंट। अब जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसे वो आते हैं, हमारे पल आते हैं जब हमारे जीवन में अचानक कोई ऐसी घटना घट जाती है जो हमारे को अच्छी नहीं लगती है। उससे कैसे बचेंगे? अब इस क्लब में आने से क्या होता है, जब हम क्लब में एक्सरसाइज करते हैं हमारा एक बहुत बड़ा परिवार बन जाता है। एक क्लब नहीं है, एक तरह से बहुत बड़ा परिवार है। इस परिवार में हम अपनी समस्याओं को, जो हमारे कुछ अच्छे फ्रेंड बनते हैं, अपने कोच बनते हैं, अपने सीनियर होते हैं, अपना होते हैं, इन सबके साथ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, तो देखिए एक हमारे पास एक सॉल्यूशन होगा। लेकिन हम जब अपनी प्रॉब्लम को सबके बीच में रखेंगे ना, तो हमारे पास इस समय क्लब में लगभग 150 लोग जुड़े हैं, डेली जुड़ते हैं, तो हमारे पास 150 सॉल्यूशन हो गए। देखिएगा ये क्लब कितना अच्छा हमारे को चीज देता है कि हम डिप्रेशन से दूर कैसे हो सकते हैं। तो ये सारी बीमारियों पे हम काम करते हैं इस क्लब के थ्रू। तो हमको चाहिए इस क्लब से जुड़े रहें। जरूरी नहीं है कि हम अपना सारे वेट वगैरह सब चीज कर लें और उसके बाद इसे छोड़ने का। देखिए क्लब ये एक ऐसी कम्युनिटी है जहां आपको हर तरह का सोल्यूशन मिलता है। आप खुद तो स्वस्थ रहते ही रहते हैं, आप समाज को स्वस्थ रहने का भी बहुत बड़ा काम करते हैं। देखिए स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, ये आप सब लोग जानते हैं। इसी तरह यदि हम अपने समाज को स्वस्थ करेंगे, स्वस्थ सोसाइटी बनाएंगे, तो हम राम राज्य जिसे कहते हैं ना, वो आएगा। राम राज्य कब आएगा? ऐसे आएगा जब स्वस्थ होंगे सब लोग, जब कोई किसी से चीटिंग नहीं करेगा, तो ऐसे ही राम राज्य आता है, ऐसे ही अच्छा युग आता है। अब देखिए एक ऐसा अभी लेटेस्ट हमारा न्यूट्रिशन आया है ब्रेन हेल्थ, जो कि इस डिसीज के अंदर बहुत अच्छा काम करता है, जिसके अंदर ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट होता है। और इसमें इसका क्या करता है, ये मेंटल अटेंशन को सपोर्ट करता है। डिप्रेशन ये मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छा काम करता है। इसे लेने से हमारी शॉर्ट टर्म जो वर्किंग मेमोरी होती है उस पर भी इम्प्रूव होते हैं, और लर्निंग जो हम याद रखने की क्षमता काफी अच्छी बढ़ती है। आप जानेंगे कि एक मायो क्लिनिक है। मायो क्लिनिक के बारे में थोड़ा ब्रीफ करूंगा कि हर्बल लाइफ में ही एक क्लिनिक है मायो क्लिनिक, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि डाइट और न्यूट्रिशन जो डिप्रेशन पे कॉम्पैक्ट करते हैं। कॉम्पैक्ट मतलब प्रहार करते हैं। यदि हमारा अच्छी डाइट होगी, अच्छा न्यूट्रिशन होगा और हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम डिप्रेशन को बहुत अच्छे से भगा सकते हैं। अब जो मैंने पहले बताया कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा फील गुड का केमिकल, इस फील गुड केमिकल को क्या कहते हैं हम? सेरोटोनियम कहते हैं, जो हमारे ब्रेन से निकलता है और हमारी पूरी ब्रेन से निकलता है। और हमारी पूरी, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो पूरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर में एक एनर्जी आती है। इससे अब एक रिपोर्ट के अनुसार हम देखेंगे कि रिसर्च, एक ऐसी रिसर्च है जिसे एंजाइटी, डिप्रेशन और एक्सरसाइज, ये एंजाइटी और डिप्रेशन एक्सरसाइज करने से दूर होती है। ये इससे हमारे क्या फिजिकल बेनिफिट है एक्सरसाइज के हमारे। अब ऐसा देखिए, आप कहेंगे कि वैज्ञानिक रूप से हम कहें कि इससे कोई रिलेशन है, तो इस तरह का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन हम इस तरह से हम कार्य करने से एंजाइटी, डिप्रेशन हमारी एक्सरसाइज करने से दूर होती है। एक्सरसाइज में आल्सो हेल्प कीप एंजाइटी, डिप्रेशन फ्रॉम कमिंग बैक फ्रॉम। और इससे क्या होता है, यदि हम एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखते हैं अपने जीवन के अंदर, तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी वापस नहीं आ सकती है। तो मित्रों और दोस्तों, मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि ये जो क्लब है ना, इस क्लब को आप पकड़े रहो। पकड़े रहने से आप क्या होगा कि आपका वेट कम होगा, सारी बीमारियां दूर होगी। डिप्रेशन एक ऐसा हमारा ऐसी एक बीमारी है कि जिसे एक बार लग जाए ना तो हम उसे पार नहीं पा सकते, क्योंकि दवाइयां, डॉक्टरों की जो दवाइयां होती है ना, वो डिप्रेशन में काम नहीं करती है। डॉक्टरों की जो दवाइयां है ना, वो हमारे दिमाग को सुन्न कर देती है। उतने समय के लिए हम आनंद का महसूस करते हैं या हम सोते हैं। आपको एक और राज की बात बताऊंगा, डिप्रेशन कैसे दूर किया जाता है। डिप्रेशन को हम ऐसे दूर कर सकते हैं कि हम रोज अपने आप को मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे ब्रेन है, एमेगडाला क्या है, एमेगडाला को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन
सबसे ज्यादा कारगर उपाय है। यदि हम मेडिटेशन करते हैं तो अपने एमिगडाला को कंट्रोल करते हैं। एमिगडाला यदि हमारे कंट्रोल में रहेगा तो हमारी सारी बीमारियों पर हम राज पा सकते हैं। अब देखिए इस ग्रुप के थ्रू क्या करते हैं, हम रोज सुबह अफर्मेशन करते हैं 4 बजे। उस अफर्मेशन से क्या होता है, उस एमिगडाला को हम कंट्रोल करते हैं। उस एमिगडाला को कंट्रोल करने से हमारा पूरा दिन खुशियों से भरा रहता है। जब हमारे जीवन में खुशियां होंगी, हमारे जीवन में समृद्धि होगी, तो ये सारे डिप्रेशन, सारे रोग सब दूर हो जाएंगे। तो अच्छा दोस्तों, मेरे को लगता है कि मेरा टॉपिक आप सब लोगों को पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग डिप्रेशन को अपने से दूर भगाएंगे इस क्लब के साथ रहकर। और मैं मिस्टर पारित का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा जिन्होंने ये क्लब चालू किया है। और मैं सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं और सभी लोगों को जल्दी से जल्दी आइडियल वे पहुंचने के लिए मैं उनकी शुभकामनाएं देता हूं। ओवर टू पारित सर। बहुत बढ़िया, एक सुंदर सी क्लैपिंग करेंगे हम यहाँ पर रोहिदास जी के लिए। बहुत ही सिंपल, एकदम सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक उन्होंने दिया हमें और बताया है कि वेट लॉस क्यों करना जरूरी है, डिप्रेशन के लिए भी वेट लॉस बहुत जरूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच रोहिदास जी, वंडरफुल टॉपिक, इट्स वेरी वंडरफुल टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।